नमस्कार, मैं दीपेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द फन साइकेशन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को भी बजा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो बेसिकली मैं बात करने वाला है यूनिवर्सिटी सर्कुलर अबाउट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। मराठी में दिया गया है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो गाइस, आखिर तक इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इम्पॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी सर्कुलर 2020 फॉर अ फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। गाइस, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि किसी तरह से पता चले कि क्या होने वाला है, क्या क्लैरिटी मिली है क्या इस परिपत्रक में। देखते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो एक बहुत टोटल पॉइंट्स देखे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट्स है। मैं शॉर्ट में सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 2019-2020 में जो एग्ज़ामिनेशन के लिए जिसने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, वो भले ही ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उन सारे स्टूडेंट की जो एग्ज़ामिनेशन है बेसिकली वो लेना अनिवार्य है। भले ही वो नॉर्मल या फिर बैकलॉग, दोनों ही एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, वो दोनों ही लेना है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो जो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट के लिए है। बेसिकली जो कॉलेजेस है उन्होंने क्या करना है कि स्टूडेंट का सर्वे करना है। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट से गैदर करके इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को देनी है, कि जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, PRN नंबर, ऑनलाइन एग्ज़ाम वो दे सकते हैं कि नहीं, जैसे उनके पास लैपटॉप वगैरह है कि नहीं, जैसे कि स्मार्टफोन, इंटरनेट, क्या वो एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टीट्यूट को लेना है स्टूडेंट से और वो यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। थर्ड पॉइंट जो है बेसिकली जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम Feb-March में 2020 में हो चुकी है, वो स्टूडेंट का जो बैकलॉग का एग्ज़ामिनेशन है वो हो चुका है, वो उन्हें वापस एग्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा तो एग्ज़ाम हो चुका है, क्या हमारा एग्ज़ाम फिर से होगा? तो नहीं, आपकी एग्ज़ामिनेशन फिर से नहीं होगी। जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली कि मार्च 2020 तक जो भी एग्ज़ामिनेशन लास्ट फाइनल ईयर की, वो भले ही वो प्रैक्टिकल्स हो या फिर प्रोजेक्ट्स हो या फिर वाइवा, जो भी हो चुका है अब तक, वो वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। फिफ्थ पॉइंट जो बेसिकली है वो बताता है कि यूनिवर्सिटी ने किस तरह से एग्ज़ामिनेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना है या फिर उनका कैटेगराइजेशन किया है, किस तरह से एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए उन्होंने कोशिश की है। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस साथ में लिए हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, उनका एक हेड कॉलेज जिससे कि उनका लीडर माना जाएगा, जो लीड इंस्टीट्यूट होगा, जो कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह से नियोजन करेगा, उनका प्लानिंग करेगा और उन चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब प्लानिंग ज़रूरी है। इतना बड़ा एग्ज़ाम, 8 लाख स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है। पॉइंट 6 की बात करें, ऐसे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का, परंतु उन्होंने फ़ीस नहीं भरी है, तो उनको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो जल्दी से जल्दी भरनी होगी, ताकि उनका जो प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन का वो आगे जा सके। और जो 7th पॉइंट है वो कहता है कि जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है और फीस भी भरी है, उनका जो हॉल टिकट आया बेसिकली, उनको सीट नंबर आ चुका है और उस सीट नंबर का उपयोग करना है आपका एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। 8वें पॉइंट की मैं बात करूँ तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स है उनका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे कि उनको जो इन्फॉर्मेशन, जो भी गाइडलाइंस है वो बेसिकली वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको सेंड कर दी जाएगी और बेसिकली वो MKCL की वेबसाइट में भी प्रेजेंट है। अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो या फिर कोई चीज़ें हैं जो नई नई अपडेट होंगी, वो रिपोर्ट्स बेसिकली इंस्टीट्यूट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दी जाएगी। अगला पॉइंट बेसिकली जो 9वां पॉइंट है वो भी इंस्टीट्यूट के लिए ही है कि जो भी इंटरनल एग्ज़ाम हो गए या फिर टर्म वर्क हो गए, उनके जो मूल्यमापन है या फिर उनका जो इवोल्यूएशन है, जो कि इंस्टीट्यूट को सेंड करना होता है यूनिवर्सिटी को, अगर उन्होंने अभी तक सेंड नहीं किया है, वो करना चाहिए था। अगर सेंड नहीं किया है तो 15 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। तो जब भी इंटरनल एग्ज़ाम के जो इवोल्यूशन वगैरह जो उसको सेंड करना है। 10वां पॉइंट है वो भी यूनिवर्सिटी के लिए ही है। बेसिकली उसमें बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के जो भी लोअर एग्ज़ाम्स हैं, उनके जो रिज़ल्ट है
या फिर जो भी जो डेटा है वो यूनिवर्सिटी को सेंड करना होता है उनके पोर्टल पे, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। 11 पॉइंट जो है बेसिकली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अंतिम सत्र यानी फाइनल ईयर या फिर बैकलॉग की अगर मैं बात करूँ, उनका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा एग्जामिनेशन अगर बाकी है, तो जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपने टीचर्स को बता के अच्छी तरह से जो भी जूम ऐप्स, गूगल मीट या फिर स्काइप जो भी है उनका यूज़ करके एग्जामिनेशन लेना है। अगर कोई स्टूडेंट के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो उसको ऑन कॉल उनका वाइवा लेना होगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि जो कि 15 सितंबर के बाद ये जो एग्जामिनेशन है वो लेनी है। जो भी वाइवा एग्जामिनेशन हो रहा है उनका कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है कि बेसिकली ये स्टूडेंट प्रेजेंट था, उसकी जो अटेंडेंस थी वो कहीं ना कहीं आपको दिखानी है। जो भी स्टूडेंट के जो मार्क्स रहेंगे वो जल्द से जल्द MKCL पोर्टल पे या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको जल्द से जल्द अपडेट करना है। ये 12 पॉइंट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑनलाइन थियोरी एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जामिनेशन बाकी है, वो जो इंस्टीट्यूट का क्लस्टर का जो हेड रहेगा वो सारे बाकी इंस्टीट्यूट से बात करके उनके साथ बेसिकली चर्चा करके एक ही दिन ऐसा होगा कि वो एग्जामिनेशन उस क्लस्टर का, उस पूरे ग्रुप का, सारे इंस्टीट्यूट का जो है वो एक ही दिन होने वाला है। और उसकी सारी जो बातें हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा वो पूरा जो ग्रुप है वो मिलके डिसाइड करेगा कि किस तरह से और कब एग्जामिनेशन होगा और टाइम टेबल कब निकलेगा। 13th पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो डेट इम्पॉर्टेंट है कि 25 सितंबर 2020 से बैकलॉग एग्जामिनेशन शुरू करना है और 1 अक्टूबर 2020 से जो रेगुलर एग्जामिनेशन है वो शुरू करना है और 17 अक्टूबर तक सारी एग्जामिनेशन ख़त्म भी हो जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर से शुरू होगी बैकलॉग की एग्जामिनेशन, 1 अक्टूबर से शुरू होगी थियोरी एग्जामिनेशन और वो ख़त्म होने चाहिए 17 अक्टूबर से पहले। 14वां जो पॉइंट है वो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी राहत देने वाला है। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो 13 मार्च 2020 तक का जो सिलेबस पढ़ाया गया है उस पर ही होगी। गाइस 15वें पॉइंट की बात करें तो जैसे कि अभी डिसाइड हो चुका है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो स्टूडेंट के पास वो एग्जामिनेशन देने के लिए बाकी सारी चीज़ें है कि नहीं, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्क हो गया, वो सारी चीज़ें है कि नहीं, तो वो इंस्टीट्यूट को देखना है। अगर उससे हो पा रहा है, अगर वो अवेलेबल है तो एग्ज़ाम ले, अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे बेसिकली उनको किसी तरह से प्रशासन का मदद लेके अगर हो पा रहा है कि एग्जामिनेशन तो करवाए। अगर वो स्टूडेंट नहीं दे पा रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो उसके लिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये है इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन। सारी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है वो 50 मार्क्स के लिए और 1 घंटे का समय मिलने वाला है। 50 मार्क्स 1 आवर टाइम। 17th पॉइंट जो है बेसिकली वो स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा है। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इनको सबको साथ में लेके एक बेसिकली जो क्वेश्चन बैंक बनानी है और वो हिंदी, इंग्लिश या फिर मराठी, जिस तरह से आपका एजुकेशन चलता है, आपका जो सिलेबस जिस तरह से चलता है उस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक बनानी है और उसी के साथ क्वेश्चन सेट्स भी बनाने हैं। और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट नहीं, क्वेश्चन बैंक जो है वो स्टूडेंट तक जाना चाहिए। मतलब क्वेश्चन बैंक की बात की गई है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बैंक मिलेगा और उसमें से आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। 17 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अभी तक स्टूडेंट रेडी नहीं है। अभी तक जो एग्ज़ाम हुई वो रिटन एग्ज़ाम हुई और आखिरी में आप पूरी तरह से चेंज कर दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। 18 पॉइंट की बात करें तो बेसिकली जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन MCQ की होने वाली है तो उसके लिए बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है उसको भी खुद को रेडी करना पड़ेगा और जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है जैसे वाईफाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क, मतलब अच्छी तरीके से तैयारी करके रखनी चाहिए कि एग्जामिनेशन के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैम्पल MCQ क्वेश्चन देकर उन स्टूडेंट्स का उनको प्रैक्टिस भी करवानी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ नॉलेज नहीं है एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, तो सैम्पल MCQ क्वेश्चंस देने होंगे इंस्टीट्यूट को, स्टूडेंट को, ताकि वो
उस पूरे प्रोसेस से, किस तरह से एग्जामिनेशन होने वाली है उसको फैमिलियर हो सके और उन्हें एक्चुअल एग्जामिनेशन के समय नर्वसनेस ना हो और अच्छी तरीके से वो एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, तो अगला जो है ये है हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। उनको जो बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा समय होगा, जैसे कि यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और उनको एक राइटर, मतलब कोई उनके बिहाफ में कोई दूसरा लिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 28 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जैसा एग्जामिनेशन हो गया तो फटाफट एज क्विक एज पॉसिबल उन सारी चीज़ों की जो एग्जामिनेशन होगी उनका मूल्यमापन करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है और उनके सारे जो रिज़ल्ट है वो फटाफट मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन्हें अपलोड करना है। तो ये मतलब जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जो रिज़ल्ट आएगा और स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं उनके लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तो 21 पॉइंट की मैं बात करूँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे कि जो किसी कारण की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए फिर से एक ऑप्शन मिलेगा। वो डिसाइड करेगा लीड इंस्टीट्यूट जो कि पूरे क्लस्टर का हेड होगा, वो सारे स्टूडेंट का एक साथ एग्जामिनेशन लेगा और वो उनको मतलब बेसिकली उसके लिए आगे बाद में बात होगी कि किस तरह से उनके लिए एग्जामिनेशन कराई जाए। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा सीरियस भी है। थियरी एग्जामिनेशन हो रही है, वो भी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का कोई भी फंडा नहीं होगा। अगर फेल तो फेल, पास तो पास। 23rd पॉइंट जो है बेसिकली उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए आप बेसिकली आपके जो भी जिला अधिकारी या फिर तहसीलदार या फिर पुलिस विभाग या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं कि भाई उस दिन लाइट मत काट देना। तो इस सारी चीज़ें जो है इंस्टीट्यूट को करनी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई इंस्टीट्यूट पे। 24th जो पॉइंट है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के लिए नया एग्ज़ाम है, उन्होंने कभी ऐसा एग्ज़ाम दिया नहीं, जो प्रणाली है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, सिस्टम चेंज हो चुका है। तो उसके लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हो सके, जो भी इन्फो है वो स्टूडेंट को मिलना चाहिए, अच्छी तरह से मिलना चाहिए, उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके लिए इंस्टीट्यूट को तैयारी करनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट तक अच्छी तरह से पहुंचनी चाहिए ताकि कि स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम हो सके। तो इसके लिए हर एक इंस्टीट्यूट को तैयारी करनी पड़ेगी। ये है 24th पॉइंट। 25th पॉइंट जो है बेसिकली वो है इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो जो क्लस्टर का लीड इंस्टीट्यूट है उनसे बात कर सकते हैं। फिर वो उनसे उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करेंगे, तो उनसे जो सारी उनकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये है 25th पॉइंट। वरील सर्व बाबींचे काटेकोरपणे पालन करून विद्यापीठाच्या परीक्षा सुरळीत व वेळेत पार पाडतील याबद्दल सर्व प्राचार्यांनी दक्षता घेऊन विद्यापीठास सहकार्य करावे। मतलब सारी जो चीज़ें 25 के 25 पॉइंट इनको अच्छे से माइंड में लेना है और कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एग्जामिनेशन हो ये सुनिश्चित करना है। गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट होगा जहाँ पे कि मतलब स्टूडेंट का सर्वे लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, PRN नंबर, प्रोग्राम कैटेगरी, किस तरह की आपकी कैटेगरी, क्या प्रोग्राम क्या है आपका, बेसिकली ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, पेरेंट का नंबर। अब जो नीचे एक सर्वे है, डू यू हैव, जहाँ पे स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनी गैजेट, अदर गैजेट, कैन यू अरेंज मोबाइल और लैपटॉप फॉर द एग्जामिनेशन इन केस यू आर नॉट हैविंग दिस। मतलब आपके अगर फ़ोन वगैरह नहीं है तो क्या आप अरेंज कर सकते हो, तो उस बारे में आपको बताना है। आपका करंट लोकेशन के बारे में बताना है, सिटी, टाउन, विलेज, नेक्स्ट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। इफ़ यू आर आउट ऑफ टाउन, व्हेन आर यू कमिंग बैक, अगर आप बाहर हो तो कब आ सकते हो। डिफरेंटली अवेल, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी तो आपको बताना है उस तरह से। इफ़ यस फैसिलिटी एज पर द एग्जामिनेशन रूल, तो आपको क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको बताना है। इफ़ यू हैव ए टिकेट ऑफ लोअर एग्जामिनेशन प्लीज़ गिव अस डिटेल। मतलब अगर आपको इससे पहले के एग्जामिनेशन में अगर केटीज़ है तो आपको वो यूनिवर्सिटी को बताना है। तो गाइज़, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आई होप कि मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।